एक पादरी, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को दे दी, जो हर रोज बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, जो दूसरों की तकलीफ देखकर खुद तड़पता है, जो इतना नेक है कि लोग उसे संत कहते हैं, और फिर एक रात उसके होंठों पर खून लग जाता है, किसी और का खून, और उसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ये कहानी है उस आदमी की जो भगवान से प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसे शैतान बना दिया। या शायद भगवान ने कुछ नहीं किया, शायद वो शैतान हमेशा से उसके अंदर था, बस उसे बाहर आने का रास्ता चाहिए था। पार्क चान-वूक, वो डायरेक्टर जिसने ओल्ड बॉय बनाई, जिसने दिखाया कि इंसान के अंदर कितना अंधेरा छुपा है। 2009 में उसने एक और फिल्म बनाई, थर्स्ट, प्यास। और ये प्यास पानी की नहीं है, ये प्यास खून की है, जिस्म की है, और उससे भी ज्यादा ये प्यास उस आजादी की है जो नैतिकता की जंजीरें तोड़ने के बाद मिलती है, या शायद मिलती ही नहीं, शायद बस एक नई जंजीर लग जाती है। फादर संग ह्यून, एक कैथोलिक पादरी, दक्षिण कोरिया में एक छोटे से चर्च में काम करता है। उसका चेहरा शांत है, आवाज धीमी है, आंखों में एक गहरा करुणा भाव है। वो अस्पताल जाता है, मरीजों के लिए प्रार्थना करता है, उनका हाथ पकड़ता है, उनकी आंखों में देखता है और कहता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन संग ह्यून के अंदर एक बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी जो बाहर से दिखती नहीं। वो हर रोज मरते हुए लोगों को देखता है, उनकी चीखें सुनता है, उनका दर्द महसूस करता है, और हर रात जब वो अपने छोटे से कमरे में लौटता है, अपने तंग बिस्तर पर लेटता है, तो एक सवाल उसके दिमाग में घूमता है, प्रार्थना काम क्यों नहीं करती? अगर ईश्वर सुन रहा है तो ये लोग क्यों मर रहे हैं? मेरे शब्दों में क्या कमी है, या शायद ईश्वर के कानों में? और इसी बेचैनी में, इसी बेबसी में संग ह्यून एक फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करता है। अफ्रीका में एक खतरनाक वायरस है, इमैनुअल वायरस, जो इंसान के शरीर को अंदर से गला देता है। त्वचा पर फफोले उठते हैं, खून बहता है, और आखिर में मौत। कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, बस मौत। और संग ह्यून खुद को इस वायरस के सामने पेश करता है वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे शरीर से कोई इलाज मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए, शायद वो काम हो जाए जो प्रार्थना से नहीं हुआ, शायद ईश्वर मेरी कुर्बानी देखकर जवाब दे। लेकिन ईश्वर ने जवाब दिया। बस वो जवाब ऐसा था जिसकी संग ह्यून ने कल्पना भी नहीं की थी। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, संग ह्यून बीमार पड़ जाता है, वायरस उसके शरीर में फैल जाता है, उसकी त्वचा फट जाती है, खून बहता है, दर्द इतना है कि चीखें निकल जाती है। और एक रात जब सब सोचते हैं कि यह आदमी मर गया, उसकी सांसें रुक जाती है, दिल बंद हो जाता है। लेकिन फिर कुछ होता है। अंधेरे में, खामोशी में संग ह्यून की आंखें खुलती है। वो जिंदा है, मरकर जिंदा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। उसका शरीर बदल गया है, उसकी इंद्रियां तेज हो गई है, वो दूर की आवाजें सुन सकता है, अंधेरे में देख सकता है, उसकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। उसे खून चाहिए, इंसानी खून। बिना खून के उसका शरीर सड़ने लगता है, वो वायरस वापस आ जाता है, फफोले उठते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, और बस एक ही चीज उसे बचा सकती है, खून। संग ह्यून वैम्पायर बन गया है। लेकिन यहां रुको, पार्क चान-वोक का वैम्पायर वो नहीं है जो तुमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है। यहां कोई चमकती त्वचा नहीं है, कोई रोमांटिक कैसल नहीं है, कोई सेक्सी वैम्पायर नहीं है जो रात में उड़ता है। नहीं, ये वैम्पायर एक पादरी है, एक ऐसा आदमी जो ईश्वर से प्यार करता है, और अब उसे जिंदा रहने के लिए वो काम करना पड़ रहा है जो ईश्वर की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है, खून पीना, किसी और की जान लेना। और यहीं से शुरू होता है इस फिल्म का असली खेल, नैतिकता और इच्छा के बीच की वो जंग जो इंसान के अंदर हमेशा से चलती आई है। शुरू में संग ह्यून बहुत सावधान है, वो किसी को मारना नहीं चाहता, किसी का खून नहीं चाहता। वो अस्पताल जाता है रात को चुपके से, और वो कोमा में पड़े मरीजों का खून पीता है, बस इतना कि जिंदा रहे, बस इतना कि वो वायरस वापस ना आए। वो अपने आप से कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये लोग पहले से मर रहे हैं, मैं बस वो ले रहा हूं जो उन्हें अब जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पार्क चान-वोक पहला सवाल उछालते हैं, क्या यह सही है? क्या किसी बेहोश इंसान का खून लेना इसलिए जायज हो जाता है कि वो होश में नहीं है? क्या गुनाह तब गुनाह नहीं रहता जब शिकार को पता ना हो? और संग ह्यून जो हर रोज चर्च में खड़ा होकर लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था, अब वो रात को अस्पताल के अंधेरे गलियारों में छुपकर खून चूस रहा है। वो शब्द जो वो दूसरों को सिखाता था, अब उसकी अपनी जबान पर खून का स्वाद है, और बाहर की दुनिया में एक अजीब बात हो रही है। लोग संग ह्यून को चमत्कार मान रहे हैं। वो एकमात्र इंसान है जो इमैनुअल वायरस से बचकर लौटा, मरकर जिंदा हुआ। लोग उसे देवदूत समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा, ईश्वर का भेजा हुआ। बीमार लोग उसके पास आते हैं, उसके हाथ छूते हैं, उसकी प्रार्थना मानते हैं, उसे अपना उद्धारक मानते हैं। और संग ह्यून, वो जानता है कि वो कोई देवदूत नहीं है, वो एक राक्षस है जो पादरी के कपड़ों में छुपा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी पहचान, उसका चर्च, उसकी जिंदगी। और यहां पार्क चान-वोक दिखा रहे हैं कि कैसे एक झूठ पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। एक छोटा सा झूठ, और फिर उस झूठ को बचाने के लिए और झूठ, और फिर और, जब तक कि तुम भूल ही जाओ कि सच क्या था। और फिर संग ह्यून की जिंदगी में तेजू आती है, और सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। तेजू एक जवान औरत, खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक उदासी घुली है, एक बेचैनी, एक दबा हुआ तूफान। वो एक छोटी सी दुकान में काम करती है, अपनी सास मिसेस रा के साथ, और अपने पति कांगू के साथ रहती है। कांगू संग ह्यून का बचपन का दोस्त, एक ऐसा आदमी जो बचपन में संग ह्यून के साथ खेलता था, लेकिन अब वो एक कमजोर, बीमार
माँ के आगे दबा हुआ इंसान है और तेजू उसकी बीवी नहीं, उसकी कैदी है। तेजू की कहानी सुनोगे तो तुम्हारा दिल भर आएगा। उसे बचपन में मिसेस रा ने गोद लिया था, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए एक बीवी तैयार करने के लिए उसे बचपन से ही कांगू के लिए तैयार किया गया, पाला पोसा गया, बस इसलिए कि एक दिन वो उनके बेटे की सेवा करे, उसके कपड़े धोए, उसका खाना बनाए, उसकी माँ का ख्याल रखे और कभी शिकायत ना करे। तेजू एक पिंजरे में बंद चिड़िया है। उसने कभी आजादी नहीं देखी, कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। उसकी जिंदगी एक लंबी सजा है जो उसने बिना कोई गुनाह किए काट रही है। और उसकी आंखों में अगर तुम ध्यान से देखो तो एक आग है, धीमी लेकिन जलती हुई। वो आग जो बरसों से दबी है, जिसे कभी हवा नहीं मिली, लेकिन जो बूझी नहीं जब संघ्युन उनके घर आता है। पुरानी दोस्ती के नाते तेजू की नजर उस पर पड़ती है और कुछ बदलता है, कुछ अंदर हिलता है। वो संघ्युन में वो चीज देखती है जो उसने कभी किसी ने नहीं देखी, ताकत, आजादी और एक छुपी हुई जंगलीपन जो उसके शांत चेहरे के नीचे दहाड़ रही है। संघ्युन और तेजू के बीच जो होता है वो प्यार नहीं है, कम से कम शुरू में वो दो भूखे लोगों का एक दूसरे की तरफ खींचना है। संघ्युन भूखा है, खून का, छूने का, महसूस करने का। बरसों तक उसने अपने शरीर को जेल बनाकर रखा। एक पादरी, कोई औरत नहीं, कोई शराब नहीं, कोई शारीरिक सुख नहीं, सब कुछ दबाया, सब कुछ रोका। लेकिन अब जब वो वैम्पायर बन गया है, उसके शरीर की हर कोशिका चीख रही है, महसूस करो, जियो, छुओ। और तेजू, वो भूखी है आजादी की, किसी की नजर में कुछ होने की, किसी के लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक इंसान होने की। और संघ्युन की आंखों में वो पहली बार खुद को देखती है, ना एक बीवी के तौर पर, ना एक नौकरानी के तौर पर, बल्कि एक औरत के तौर पर। और जब वो दोनों पहली बार करीब आते हैं, वो लम्हा इतना इंटेंस है, इतना रॉ है कि तुम्हें अपनी सांस रोकनी पड़ती है। संघ्युन का वो पादरी वाला मुखौटा उतर जाता है, तेजू का वो दबी हुई बीवी वाला चेहरा बदल जाता है। दोनों के अंदर जो जानवर छुपा था वो बाहर आ जाता है। और उस लम्हे में ना कोई ईश्वर है, ना कोई नैतिकता, बस दो शरीर हैं और एक ऐसी भूख जो बरसों से अधूरी थी। और यहाँ पार्क चान-वोक एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये गलत है? क्या दो इंसानों का एक दूसरे की तरफ खींचना गुनाह है? संघ्युन ने ईश्वर से वादा किया था कि वो शारीरिक सुख से दूर रहेगा, लेकिन क्या ईश्वर ने उससे यह वादा किया था कि वो उसे वैम्पायर बना देगा? क्या एक ऐसे इंसान से जिसकी पूरी दुनिया उलट गई है, जिसका शरीर बदल गया है, जिसकी भूख बदल गई है, उससे पुरानी नैतिकता की उम्मीद रखना सही है? लेकिन चीजें यहां नहीं रुकती। तेजू और संघ्युन का रिश्ता गहरा होता जाता है और तेजू धीरे धीरे संघ्युन के राज को जान जाती है। उसे पता चलता है कि संघ्युन वैम्पायर है, कि वो खून पीता है, कि उसके अंदर एक अंधेरा है जो रात को बाहर आता है। और तेजू डरती नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा उसकी आंखों में एक चमक आती है, एक ऐसी चमक जो खतरनाक है। वो संघ्युन के अंधेरे को नहीं बल्कि उसकी ताकत को देख रही है। वो सोच रही है कि अगर संघ्युन इतना ताकतवर है, अगर वो मौत को हरा सकता है, तो शायद वो उसे भी आजाद करा सकता है, उस पिंजरे से, उस घर से, उस जिंदगी से। और यहीं से तेजू एक बहुत डरावना खेल शुरू करती है। वो संघ्युन के कान में जहर भरने लगती है, कांगू के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ। वो बताती है कि कांगू उसे मारता है, पीटता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। और संघ्युन, वो पादरी जो कभी मक्खी भी नहीं मार सकता था, उसके अंदर एक गुस्सा उबलने लगता है। वो तेजू की तकलीफ देखता है, उसके जिस्म पर नील देखता है और उसका खून खोलता है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ तेजू के लिए नहीं है, ये गुस्सा उसके अपने अंदर के उस जानवर का भी है जो अब पूरी तरह जाग चुका है, जो खून चाहता है। और तेजू उसे वो बहाना दे रही है जिसकी उसे जरूरत थी। और फिर वो रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। संघ्युन और तेजू मिलकर कांगू को मार डालते हैं, डुबो देते हैं झील में। ठंडे पानी में कांगू की आंखें फटी रह जाती है। वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। उसका बचपन का दोस्त, उसकी बीवी, दोनों मिलकर उसे मार रहे हैं। और जब कांगू डूबता है, जब उसकी सांसें बंद होती है, संघ्युन के चेहरे पर जो भाव आता है वो एक कॉम्प्लेक्स भावनाओं का तूफान है। पछतावा, राहत, डर और एक ऐसी शांति जो उसे खुद से डरा देती है। उसने अभी एक इंसान की जान ली है। यह एहसास उसके लिए किसी भी सजा से ज्यादा भयानक है। लेकिन तेजू, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, कोई डर नहीं, बस एक मुस्कान है। एक ऐसी मुस्कान जो संघ्युन की रीढ़ में सरसराहट पैदा करती है। वो आजाद हो गई है, उसका पिंजरा टूट गया है और उसे इसकी कोई कीमत चुकाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। और यहां पार्क चान-वोक एक बेहद डिस्टर्बिंग सवाल उठाते हैं, तेजू सच में मासूम थी या शुरू से ही उसने संघ्युन को इस्तेमाल किया? क्या उसने जानबूझकर संघ्युन की भावनाओं को मैनिपुलेट किया, उसकी मर्दानगी को भड़काया, उसके प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को जगाया, बस इसलिए कि संघ्युन उसके लिए वो काम करे जो वो खुद नहीं कर सकती थी? या शायद सच इससे भी ज्यादा पेचीदा है। शायद तेजू ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। शायद वो सच में तड़प रही थी, सच में दबी हुई थी। और संघ्युन वो पहला इंसान था जिसने उसकी तकलीफ देखी। लेकिन जब उसे ताकत मिली, जब उसे पता चला कि संघ्युन उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसके अंदर का वो जानवर जाग गया जो बरसों से भूखा था। और उस जानवर को रोकने वाला अब कोई नहीं था, नहीं जैसे संघ्युन ने सोचा था। कांगू मरा नहीं, ठीक है, उसका शरीर मर गया, लेकिन उसका भूत संघ्युन को दिखने लगता है, हर जगह, हर वक्त। खाने की मेज पर, बिस्तर पर, बाथरूम में कांगू की वो गीली, सूजी हुई नीली लाश वो संघ्युन को घूरती रहती है, बिना कुछ कहे, बस देखती रहती है। और ये भूत असली है या संघ्युन के दिमाग का खेल? पार्क चान-वोक जानबूझकर ये साफ नहीं करते, क्योंकि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कांगू का भूत असली हो या संघ्युन की गिल्ट का प्रोजेक्शन।
नतीजा एक ही है, संघ्युन पागल हो रहा है, उसका अपराध बोध उसे खा रहा है। वो पादरी जो दूसरों के गुनाह माफ करता था, अब अपना खुद का गुनाह माफ नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ईश्वर से माफी मांगने का रास्ता भी बंद है, क्योंकि वो अब ईश्वर का बंदा नहीं रहा। वो एक राक्षस है, और राक्षसों के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई माफी नहीं होती। और इसी बीच तेजू बदल रही है, तेजी से, खतरनाक तेजी से। आजादी का नशा उसके सिर चढ़ गया है। वो दबी हुई बेचारी औरत नहीं रही, उसके अंदर एक नई तेजू जन्म ले रही है। बेखौफ, बेलगाम, जंगली। और एक रात जब हालात बिगड़ते हैं, जब तेजू मरने के कगार पर होती है, संघ्युन उसे बचाने के लिए वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो तेजू भी वैम्पायर बन जाती है, और यहीं से फिल्म अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। संघ्युन एक ऐसा वैम्पायर था जो अपने अंदर के राक्षस से लड़ रहा था, जो कम से कम खून पीने की कोशिश करता था, जो किसी को मारना नहीं चाहता था, जो अपनी नैतिकता के आखिरी टुकड़ों को बचाने की जद्दोजहद में था। लेकिन तेजू, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है जिसे बचाना हो। उसने कभी ईश्वर की शपथ नहीं ली, उसने कभी दूसरों की सेवा का वादा नहीं किया। वो बस एक कैदी थी जो आजाद हो गई, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तेजू खून पीने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाती, वो मारती है बेरहमी से, बिना पछतावे के। उसके लिए ये सर्वाइवल नहीं है, ये आनंद है, ये वो आजादी है जो उसे कभी नहीं मिली। और अब जब उसके पास अनंत ताकत है, अनंत जिंदगी है, तो वो हर वो चीज करना चाहती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और संघ्युन, वो देखता रहता है बेबस, डरा हुआ, क्योंकि उसने ये राक्षस बनाया है। तेजू जो कुछ भी कर रही है, उसकी जिम्मेदारी संघ्युन की है। उसने उसे वैम्पायर बनाया, उसने उसे ये ताकत दी, और अब वो ताकत एक दानव बन गई है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और यहां पाक चान-वूक इस फिल्म का सबसे गहरा और सबसे तकलीफदेह सबक रखते हैं। संघ्युन और तेजू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही अंधेरे से गुजरे, दोनों को एक ही ताकत मिली, लेकिन दोनों ने उस ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से किया। संघ्युन ने अपने अंदर के राक्षस से लड़ने की कोशिश की, तेजू ने अपने अंदर के राक्षस को गले लगा लिया। और सवाल यह है कि इन दोनों में सही कौन है? संघ्युन जो अपने आप से लड़ रहा है, जो हर पल तड़प रहा है, जो ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है, या तेजू जो अपने अंदर के अंधेरे को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है, जो आजाद है, जो बेखौफ है, जो जी रही है, भले ही उसका जीना दूसरों की मौत पर टिका है। नीचे ने कहा था, जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद राक्षस ना बन जाए। और जब तुम लंबे समय तक अंधेरे में झांकते हो तो अंधेरा भी तुम में झांकने लगता है। संघ्युन ने अंधेरे में झांका और अंधेरे ने उसे निगल लिया। लेकिन तेजू, वो तो अंधेरे में पली बड़ी है, उसके लिए अंधेरा कोई नई चीज नहीं, वो उसका घर है। फिल्म अपने अंतिम हिस्से में एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां संघ्युन को एक फैसला करना है, सबसे बड़ा फैसला। तेजू को रोकना होगा, उसे रोकने का एक ही रास्ता है, उसे खत्म करना होगा। लेकिन तेजू को खत्म करने का मतलब है खुद को भी खत्म करना, क्योंकि बिना संघ्युन के तेजू वैम्पायर नहीं बनती, और बिना संघ्युन के ये सब नहीं होता। और संघ्युन एक आखिरी फैसला करता है, वो तेजू को लेकर समुद्र के किनारे जाता है। रात को अंधेरे में दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं, सामने समुद्र है और पीछे, बहुत पीछे, सूरज उगने वाला है। संघ्युन जानता है कि सूरज की रोशनी उन दोनों को जला देगी, खाक कर देगी, और वो यही चाहता है। वो तेजू को तब तक रोके रखता है जब तक सूरज की पहली किरण आसमान में नहीं चमक जाती, और जब वो किरण आती है, जब रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है, तेजू चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन संघ्युन उसे छोड़ता नहीं, वो उसे कसकर पकड़ लेता है और दोनों सूरज की रोशनी में जलने लगते हैं। और उस आखिरी पल में जब आग उनके शरीरों को खा रही है, संघ्युन के चेहरे पर वो शांति आ जाती है जो पूरी फिल्म में कभी नहीं दिखी। वो शांति जो एक पादरी को होनी चाहिए, वो शांति जो तब आती है जब तुम जान जाओ कि तुमने सही किया, भले ही उसकी कीमत तुम्हारी जान हो। सूरज उगता है, रोशनी फैलती है, और उस जगह पर जहां दो शरीर थे अब बस राख है और एक जोड़ी जूते, और समुद्र की लहरें उस राख को धीरे धीरे बहा ले जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे संघ्युन और तेजू कभी थे ही नहीं। अब रुको और सोचो, ये फिल्म सिर्फ एक वैम्पायर की कहानी नहीं है। ये फिल्म दरअसल इंसान के अंदर छुपे उस जानवर के बारे में है जिसे हम नैतिकता, धर्म, समाज, कानून, इन सब की जंजीरों से बांध कर रखते हैं। और सवाल यह है, अगर एक दिन वो जंजीरें टूट जाएं तो हम क्या बनेंगे? क्या हम संघ्युन बनेंगे जो लड़ेगा, तड़पेगा और आखिर में खुद को खत्म कर लेगा ताकि दुनिया को बचा सके? या हम तेजू बनेंगे जो आजाद होकर सब कुछ जला देगी, सब कुछ खा जाएगी बिना किसी पछतावे के? और शायद सबसे डरावना सवाल यह है, क्या हमें यकीन है कि हम संघ्युन बनेंगे? क्या हमें सच में यकीन है? क्योंकि तेजू भी कभी एक मासूम लड़की थी, एक दबी हुई बीवी, एक बेचारी कैदी, लेकिन जब जंजीरें टूटी तो उसके अंदर से वो निकला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शायद हम सबके अंदर एक तेजू छुपी है, बस उसे बाहर आने का मौका नहीं मिला। संघ्युन की कहानी दरअसल एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, लेकिन यह प्यार किसी इंसान से नहीं है, यह प्यार ईश्वर से है, या शायद ईश्वर के आइडिया से। संघ्युन पूरी फिल्म में ईश्वर से लड़ रहा है, ईश्वर से पूछ रहा है कि तुमने मुझे ये क्यों बनाया? मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दी, और बदले में तुमने मुझे राक्षस बना दिया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन शायद सवाल गलत है। शायद वो राक्षस हमेशा से वहां था, उस पादरी के लिबास के नीचे, उन प्रार्थनाओं के पीछे, उन नैतिक बातों की दीवार के पीछे। बस उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और जब इमानुएल वायरस ने शरीर बदला तो उस रास्ते का दरवाजा खुल गया। और यही बात तेजू पर भी लागू होती है। वो जो राक्षस बनी,
वो कोई नई तेजू नहीं थी, वो वही तेजू थी जो बरसों से मिसेस रा की गालियां सुनते हुए, कांगू की बेरुखी सहते हुए अपने अंदर बंद रही थी, बूंद बूंद करके, परत दर परत, हर अपमान, हर तमाचा, हर अनसुनी चीख उस राक्षस को खाद दे रही थी। और जब खून की ताकत मिली तो वो राक्षस पूरी तरह बाहर आ गया। और आखिर में वो सवाल जो ये फिल्म तुम्हारे सीने में चुभोकर छोड़ देती है, प्यास कभी बुझती है? संघ्युन की प्यास खून की थी, तेजू की प्यास आजादी की थी, लेकिन क्या उन दोनों की प्यास कभी बुझी? संघ्युन ने जितना खून पिया उसे और चाहिए था, तेजू को जितनी आजादी मिली उसे और चाहिए थी। ये प्यास एक ऐसा गड्ढा है जो भरता ही नहीं, जितना भरो उतना गहरा होता जाता है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम सब किसी ना किसी चीज के प्यासे हैं, पैसे के, प्यार के, ताकत के, शोहरत के, मान्यता के, और हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी ठीक नहीं होता, कभी बुझती नहीं वो प्यास, क्योंकि प्यास का मतलब ही यही है, एक ऐसी जरूरत जो कभी पूरी नहीं होती। और संघ्युन ने आखिर में वो इकलौता काम किया जो प्यास बुझा सकता है। उसने प्यास को ही खत्म कर दिया। अपने साथ सूरज की रोशनी में वो आखिरी सुबह, वो आखिरी किरण, वो आखिरी जलन, शायद वही उसकी असली प्रार्थना थी। वो प्रार्थना जो ईश्वर ने सुनी, या शायद नहीं सुनी। शायद ईश्वर ने कभी कुछ नहीं सुना। शायद संघ्युन ने पूरी जिंदगी एक खाली आसमान से बात की, लेकिन उसके आखिरी पल की उस शांति में, उस सुकून में शायद ये बात भी मायने नहीं रखती। क्योंकि कभी कभी, बहुत कभी कभी जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, बस सवाल पूछने की हिम्मत काफी होती है। और पार चांद वो हमें वो हिम्मत देते हैं, अपने अंदर झांकने की, अपने अंधेरे से मिलने की, और फिर यह तय करने की कि हम उस अंधेरे को गले लगाएंगे या उससे लड़ेंगे। और चाहे हम कुछ भी चुने, प्यास रहेगी, हमेशा रहेगी। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस प्यास को अपना मालिक बनने दें या उसे अपनी राख के साथ समुद्र में बहा दें।